अगर उससे मजबूत आदमी है तो 21 ब्राह्मण, अगर उससे भी मजबूत है तो 51 ब्राह्मण, उससे मजबूत है तो 101 ब्राह्मण, उससे मजबूत है तो 501 ब्राह्मण। कभी कभी तो इतने ब्राह्मण खिलाने के लिए बता देते हैं कि इलाके में उतने ब्राह्मण मिलते ही नहीं ढूंढने से। फिर हमारा आदमी जाता है और कहता है पंडित जी इतने आदमी तो मिल ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे। तो आप ब्राह्मणों की चिंता छोड़ो, उसकी व्यवस्था हम करेंगे, दक्षिणा की व्यवस्था आप रखो। बस ब्राह्मण हम ले आएंगे ढूंढ के, आप दक्षिणा की व्यवस्था रखो। और जब तक ये ब्राह्मणों को नहीं खिला देते तब तक जब रात में सोना तो लोहे का कोई औजार सर के पास रखकर सोना, नहीं तो पिताजी की आत्मा रात में आ सकती है और परेशान भी कर सकती है। अब जो पिताजी खुद बढ़िया नहीं खाए इस चक्कर में उन्हें अपने बेटे को पढ़ाना है, खुद अच्छे कपड़े इसलिए नहीं पहने उन्हें अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना है, वो पिताजी मरने के बाद अपने ही बेटे को परेशान करने के लिए आएंगे। मतलब मूर्ख बनाने की कोई लिमिट होनी चाहिए, मगर कोई लिमिट उन लोगों ने हमको मूर्ख बनाने की रखा नहीं। और जब हम बनने की कोई लिमिट नहीं रखे हैं तो बनाने की लिमिट क्यों रखे? जब हम अनलिमिटेड मूर्ख बनने के लिए तैयार हैं तो अनलिमिटेड मूर्ख बनाने के लिए तैयार हैं। जैसे रिचार्ज में ना अनलिमिटेड प्लान होता है कि चाहे जितना बात करो, वैसे ब्राह्मणों का अनलिमिटेड मूर्ख बनाने का प्लान है और हम लोगों ने ले रखा है उसको, तो हम अनलिमिटेड मूर्ख बनते रहते हैं। अरे भाई विज्ञान बहुत आगे चला है, अभी एक्सरे होता है, MRI होता है, CT स्कैन होता है, बहुत सारी जांच होती है। शरीर के अंदर कितना खून है, कितना हड्डी है, कितना मांस है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है, सब जांच में आ जाता है। आ जाता है नहीं आ जाता? किधर किधर गुर्दा है, किधर हार्ट है, किधर फेफड़ा है, किधर लीवर है, सब आ जाता है। कभी किसी जांच में ये भी आया कि आत्मा किधर है और थोड़ा इधर उधर खिसक गई है, ऐसा किसी जांच में आया? आना चाहिए। अगर शरीर में है तो जब सब कुछ जांच में आ रहा है तो आत्मा भी आना चाहिए किधर है शरीर के अंदर, मगर किसी जांच में आत्मा नहीं आई। तो ये आत्मा हमारे लोगों के दिमाग में घुसा दी गई, पिताजी की आत्मा परेशान करेगी। इसलिए पंडित जी को खिलाना होगा और जो घर में गाय है वो दान भी देना होगा, ताकि पिताजी को ऊपर भी दूध मिलता रहे, वहां जाने के बाद भी ऊपर भी दूध मिलता रहे, इसके लिए भी गाय भी दान देना होगा। तो मूर्ख बनाने की अनलिमिटेड प्लानिंग उनके पास में है और हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम हैं, इसलिए मूर्ख बने हुए। तो इतना ही नहीं करते, जब वो इतना करने के लिए आते हैं तो आपको चरणामृत भी पिलाते हैं। चरणामृत 2 शब्दों से बनकर बना हुआ है, पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ दिख रहे हैं। चरण और अमृत, चरणामृत 2 शब्दों से मिलकर बना है, चरण और अमृत। चरण से जो अमृत निकल रहा है वो चरणामृत है। अगर उसका संधि विच्छेद करोगे तो चरण से जो अमृत निकल रहा है वो चरणामृत है। तो किसके चरण से निकल रहा है? पंडित जी के चरण का जो धोन है वो हमारे लोगों के लिए अमृत है। उसको भी हमारे पहले माथे पर लगाते, उसके बाद पीते, बड़ी तसल्ली के साथ पीते। तो हमारे लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है ये सारी बातें। और जब वो हमारे घरों में आते हैं तो क्या कहते हैं? देखो कुशवाहा जी, देश पर बहुत बड़ा खतरा आ गया। बोले क्या खतरा आ गया? बोले अरे एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है। कुशवाहा जी इतना मंत्रमुग्ध हो जाते हैं कि उनको खुद नहीं पता चलता हमारे विचार हैं। वो खुश हो जाते हैं नहीं, सरकार अगर 2 बच्चों का कानून बना दे तो बहुत फायदा हमारा हो जाए। अब कुशवाहा जी ये भूल जाते हमारे विचार ये भूल जाते हैं, और जब वो बताते नहीं ये कानून 2 बच्चों वाला ये मुसलमानों के विरोध में आ रहा है, कुशवाहा जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके समर्थन में हो जाते हैं। पटेल जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके समर्थन में हो जाते हैं। सोनी जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके समर्थन में हो जाते हैं। साहू जी बहुत खुश हो जाते हैं, उनके समर्थन में हो जाते हैं, चाहे उन्हीं के 4-6 बच्चे हो। तो हमारे लोगों का माइंड निवास करते हैं। फिर कहते हैं मुसलमान इस देश पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए सारे हिंदू इकट्ठा हो जाओ।
कुशवाहा जी कहते बात तो सही है यार, मुसलमान देश पर कैसे कब्जा कर ले, अब तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा, तो इकट्ठा होना पड़ेगा। तो कुशवाहा जी पूछते पंडित जी, तो आप जैसे बता रहे हो देश पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, तो फिर इसका उपाय क्या है, बचाया कैसे जा सकता है? बोले देखो अभी कोई रास्ता तो नहीं दिख